नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी प्लस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्न मार्क प्रॉब्लम की। पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं बर्न मार्क पर आज कुछ नया पॉइंट्स लेकर के हम आए हैं जो पहले के वीडियो में नहीं बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तुरंत। बर्न मार्क यह पार्ट के सरफेस को जला देता है, अंदर तक यह निशान नहीं रहता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बर्न मार्क जो है वो पार्ट की सरफेस की ऊपरी सतह पर आता है, अंदर की सतह पर नहीं आता है। तो बर्न मार्क वैसे आता क्यों है और कैसे आते हैं उसके बारे में हम और भी पॉइंट्स पढ़ करके अभी अच्छे से समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, बैरल का तापमान ज़्यादा रहता है। बैरल का टेम्परेचर, बर्न मार्क का सबसे पहला रीज़न है, बैरल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं पार्ट बनाने के लिए, उसकी जो प्रोसेसिंग टेम्परेचर की रेंज है, अगर उस रेंज से बाहर का टेम्परेचर आ जाता है या फिर हाई वैल्यू पे टेम्परेचर आ जाता है तो बर्न मार्क की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमको हर प्लास्टिक मटेरियल का, मेनली जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ ही उस प्लास्टिक मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे मेल्टिंग पॉइंट के आसपास का 5 से 10 डिग्री सेल्सियस कम के आसपास का टेम्परेचर ही हमें प्रोसेसिंग में यूज़ करना चाहिए, ताकि पार्ट में जो है बर्न मार्क जैसी प्रॉब्लम ना आए। ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कम टेम्परेचर से ही काम हमको चलाना चाहिए। अगला है, इंजेक्शन स्पीड या प्रेशर ज़्यादा रहता है। कई बार क्या होता है, इंजेक्शन स्पीड या इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से प्लास्टिक मटेरियल को रफनेस का शिकार होना पड़ता है बीच में इंजेक्ट होने के वक्त, या फिर बहुत स्पीड मटेरियल जाता है और मोल्ड की या पार्ट की जो डिज़ाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ज़्यादा स्पीड से मेटल इकट्ठा भर आता है, तो वहाँ मेटल जाम हो जाता है और गैस को निकलने का वक्त नहीं मिलता है। तो वहाँ पर पार्ट जो है वो क्या होता है, वो जल जाता है। तो इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन प्रेशर को थोड़ा सा मिनिमाइज करके रखना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो आगे प्रोसेस के दौरान जो गैस बन रही है वो एयर वेंट से होकर के निकल जाए और आराम से हम इसको भर सकें। अगला पॉइंट है, रॉ मटेरियल मिक्स होता है। रॉ मटेरियल मिक्स होता है का मतलब ये है कि अगर आप पीसी मटेरियल में ही पार्ट को बना रहे हैं, पीसी का ही टेम्परेचर रखिए और पीसी मेटल ही साफ़ सुथरा मेटल का यूज़ करिए, उसमें मेटल मिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पीसी मेटल यूज़ कर रहे हैं और रॉ मेटल में आपको एबीएस के दाने भी पड़े हुए हैं जिसका कि टेम्परेचर अलग ही होता है, तो पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, बर्न मार्क आएगा। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर ऑपरेट होने वाले मटेरियल एक दूसरे में आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। इस तरह से हमें मटेरियल को मिक्स होने से बचाना चाहिए, और अगर मटेरियल मिक्स करते भी हैं तो उनका प्रोसेसिंग टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ताकि बर्न मार्क जैसी प्रॉब्लम ना आए। या वेंटिंग ब्लॉक है या है ही नहीं, कई बार मोल्ड में वेंटिंग ब्लॉक हो जाती है या फिर वेंटिंग होती ही नहीं है, तब क्या होता है? तब जब प्रोसेस हो रहा है, जब इंजेक्शन हो रहा होता है, तो मटेरियल रिफिलिंग के बाद बैक प्रेशर के द्वारा बैरल में आ जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से जब इंजेक्शन हो रहा होता है तो मटेरियल इंजेक्ट होता है, तब तब गैस भी जनरेट हो रही होती है, तो मटेरियल के आगे आगे गैस चलते हुए जाती है
और मोल्ड के एम्बेशन में भर जाती है। अगर मोल्ड में वेंटिंग नहीं है या ब्लॉक हो गई है तो गैस को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, जिससे प्लास्टिक मटेरियल जो वहाँ पर आएगा वो कहते नहीं है, भाप में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, आग से भी ज़्यादा। तो वैसे ही वो जो गैस नहीं निकल पाएगी, तो जो प्लास्टिक मटेरियल जो कि इंजेक्ट हो रहा है मोल्ड के अंदर उसके संपर्क में आएगी तो पार्ट जल जाएगा, उसमें बर्न मार्क आ जाएगा। अगला पॉइंट है पार्ट में ओवर पैकिंग हो गई हो तब क्या करेंगे। अगर पार्ट में ओवर पैकिंग हो गई है, ओवर पैकिंग कैसे होती है, ओवर पैकिंग होती है जब होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग स्पीड या होल्डिंग टाइम को ज़्यादा दे दिया जाता है जितनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब भी ये समस्या आती है ओवर पैकिंग, क्योंकि ओवर पैकिंग जब हो जाएगी तब बर्न मार्क आ सकता है। मोल्ड का टेम्परेचर सही नहीं है या बहुत ज़्यादा है, मोल्ड का तापमान अगर सही नहीं है या बहुत ज़्यादा हो गया है तब क्या होगा, मोल्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और मोल्ड गर्म हो जाएगा। पार्ट अगर बहुत ही सॉफ्ट है, कोई ऐसा मेटल आप यूज़ कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, जिसका मोल्ड का टेम्परेचर मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है कि जो 40 डिग्री सेल्सियस का मोल्ड टेम्परेचर सह सकता है और मोल्ड का टेम्परेचर 60 तक पहुंच गया है, तो पार्ट जो है वो हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा और जल जाएगा। उसमें हल्के काले या हल्के पीले निशान तो आने ही आने हैं इस तरह की स्थिति में। तो हमें क्या करना है, मोल्ड का तापमान जो है वो कम करके रखना है, सही करके रखना है, और मटेरियल को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना है कितना टेम्परेचर हमको रखना है। अगला पॉइंट है मोल्ड के गेट का साइज कम है। मोल्ड के गेट का साइज कम है तब क्या करेंगे। मोल्ड के गेट का साइज डिपेंड करता है, सबसे पहले हमको पार्ट को समझना होगा, पार्ट को किस तरह से भरा जा रहा है और कितनी देर में भरा जा रहा है, और उसकी गेट की डिज़ाइन कौन सी है, क्योंकि तरह तरह के गेट आते हैं मोल्ड के, तो उसमें आपने कौन से गेट का डिज़ाइन रखा हुआ है, तो उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। कहीं मोल्ड की डिज़ाइन का जो गेट है वो छोटा तो नहीं है, या उसमें स्कोरिंग या रफनेस तो नहीं है जिससे पार्ट को स्पीड से जाते हुए मटेरियल को प्रॉब्लम हो रही है और वो जल जा रहा हो। तो अगला है मशीन का नोजल सही नहीं है। कई बार मशीन का नोजल जो होता है उसका रेडियस छोटा पड़ जाता है, डायमीटर छोटा पड़ जाता है, सही नहीं रहता है, तो मटेरियल को नोजल से निकलने में दिक्कत होती है और वो रफनेस का शिकार हो जाता है, जिससे पार्ट में आ जाता है बर्न मार्क। या फिर नोजल का डायमीटर होल ही सही नहीं होता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। यह वॉल्व गेट सही से ऑपरेट नहीं होता। अगर सिक्वेंशियल गेट वॉल्व इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज़ हो रहा है तो कई बार वॉल्व गेट सही से ऑपरेट नहीं होता है। या फिर हाइड्रोलिक पावर पैक अगर है तो उसका प्रेशर कम होता है। हाइड्रोलिक पावर पैक की बात करें तो प्रेशर कम होगा तब क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा प्रेशर की, तो उससे वॉल्व गेट ऑपरेट ही नहीं होगा। या हाइड्रोलिक पावर पैक में जो पिन लगी होती है वो ऑपरेट नहीं हो पा रही है, या न्यूमेटिक वॉल्व में एयर प्रेशर कम है लेकिन हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए और प्रेशर यहाँ पर कम है, तब भी बर्न मार्क आ जाता है। क्लैंपिंग फोर्स अगर ज़्यादा दे दिया है तब क्या होगा। क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा होने में वही होगा पहले के तरीके ही, ज़्यादा फोर्स होगा तो एयर वेंटिंग से प्लास्टिक गैस को निकलने का बाहर टाइम नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, जिससे बर्न मार्क आ जाता है। गैस असिस्ट मोल्डिंग की बात करें तो गैस असिस्ट मोल्डिंग में गैस प्रेशर कई बार ज़्यादा हो जाता है जिससे बर्न मार्क आता है, या फिर पिन का साइज कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, या फिर पिन ही साफ नहीं होती है तो बर्न मार्क आ जाता है। तो ये कुछ रीज़न
थे, वर्णमार्क कैसे आता है, क्यों आता है और इन्हें किस तरह से सही किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्त वीडियो बनाने में। और फिलहाल अभी तो मैं कॉपी और पेन से लिखना स्टार्ट किया हूँ। जल्दी ही ब्लैक बोर्ड में, वाइट बोर्ड में और वीडियो के कंटेंट में सुधार धीरे धीरे करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। कंटेंट हम और अच्छी तरीके से पेश करेंगे। फिलहाल अभी शुरुआती स्टेज है वीडियो बनाने की, तो आप लोग अपना थोड़ा सा हमें साथ दीजिए ताकि अच्छा कंटेंट लाने में बहुत जल्दी हम आपके सामने आए और अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल डीप वे में समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।